Hello friends, very good आफ्टरनून. हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट. सो आज मैं फिर से एक बहुत प्यारी स्टोरी लेकर आई हूँ. बहुत सारे वर्ड्स हैं, ग्रामर के रूल्स हैं और साथ ही साथ हम हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन करेंगे. तो आइए देखते हैं आज की स्टोरी में क्या है खास आपके लिए. थोड़ा सा लग रहा है ब्लर है क्या? नहीं, ठीक है, चलिए देखते हैं. द कास्केट विथ जेम्स. कास्केट यानी संदूक, और जेम मीन्स होता है क्या? जेवरात बोले, मतलब एक हीरो से भरा संदूक. ठीक है, एक हीरा मोती जवाहरात से भरा संदूक की कहानी है. इन विलेज रामपुर, एक विलेज जिसका नाम क्या है? रामपुर. अ डिक्रीपेट. डिक्रीपेट मीन्स होता है पुराना, अगर मीनिंग देखेंगे तो. लेकिन यहाँ पुराना का सेंस नहीं आ रहा है. ओल्ड भी होता है, ओल्ड मीन्स पुराना भी होता है, और बुढ़ी भी होता है, बूढ़ा जो भी बोले. तो यहाँ मीनिंग आएगा एक बूढ़ी औरत, लेडी. लेडी यानी औरत. लेमेंटेड हिज डेड हस्बैंड. लेमेंटेड यानी बिलाप कर रही थी, रो रही थी अपने मरे हुए पति के लिए. ठीक है. इन द बिगनिंग, शुरुआत में. इन द बिगनिंग यानी शुरुआत में. हर टू सन शोड compassion for her but soon got disenchanted with their mothers. मतलब मदर. फिर से देख लेते हैं. इन द बिगनिंग यानी शुरुआत में. हर टू सन्स, उनके उसके जो दो बेटे थे. शोड यानी दिखाया. कंपैशन, कंपैशन यानी दया दिखाया, जुनून दिखाया, अच्छे से सेवा केयर किया. ठीक है, उसके प्रति अच्छी इच्छा, अच्छी सेवा करना है ना, करुणा करना, वो चीज़ दिखाया. फॉर हर, उसके लिए. बट लेकिन. सून गॉट डिसइंचेंटेड मीन्स होता है शीघ्र ही वह उनसे दूर हो गए. ठीक है, उससे संपर्क नहीं रखने लगे. विद देयर मदर, अपनी माँ से. ठीक है, एक मिनट. मदर. नाउ द पैथेटिक कंडीशन of her life made her to go to her friend Sala. Now, अब जो था पैथेटिक कंडीशन यानी उसकी रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी थी, ऑफ हर लाइफ, उसके जीवन के. मेड हर टू गो टू हर फ्रेंड सैला, मतलब ऐसा बन गया था कि अब वो मजबूर होकर वो अपने फ्रेंड सैला के पास गई. होम, जिससे सी रिलेटेड ऑल हर प्रॉब्लम्स ऑफ नॉट इवन गेटिंग प्रॉपर डाइट इन हर ओन हाउस. जिसके साथ वह रिलेट कर पाती थी, बता पाती थी ऑल हर प्रॉब्लम्स यानी सारी समस्याओं को. ठीक है, ऑफ नॉट इवन गेटिंग प्रॉपर डाइट की इन हर ओन हाउस, कि मेरे खुद के घर में मुझे सही तरीके से खाना तक नहीं मिलता. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें वो अपनी फ्रेंड सैला के साथ बता रही है, बताने के लिए गई थी. द श्रूड वुमेन willfully showed her a way by which she would be dominating in her house and gave her a mysterious casket. देखो, फिर से देख लेते हैं. द श्रूड. श्रूड मीन्स होता है चालाक, नॉलेज वाला. ठीक है. वुमेन यानी औरत. विलफुली, विलफुली यानी होता है जानबूझकर. ठीक है. शोड यानी दिखाया. हर, उसे. अवे यानी तरीका दिखाया, पूरी दिमाग से, चालाकी के साथ, जानबूझकर कि चलो इसका एक तरीका देते हैं. विच, जो. सी वुड बी डोमिनेटिंग, जिससे वह शासन कर पाएगी, डोमिनेट कर पाएगी, अपनी बातों को मनवा पाएगी. इन हर हाउस, कि अपने खुद के घर में, कि तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, चलो हम तुमको तरीका सिखाते हैं, हम तुमको उपाय देते हैं. उसकी फ्रेंड बता रही कि तुम कैसे अपने ही घर में किस तरह से लोग तुम्हारी बात को सुनेंगे, तुम कैसे शासन करवाएगी. एंड, और. गेव हर अ मिस्टीरियस कास्केट. गेव हर यानी उसे दिया, दी. अ मिस्टीरियस मीन्स होता है रहस्यमयी. कास्केट यानी वही संदूक, बांस का जो बोले. फुल ऑफ जेम्स, जो क्या चीज़ से भरा हुआ था? जवाहरात से भरा हुआ था. व्हेन द विडो. विडो यानी होता है ना विधवा,
को बोलते हैं। रीच्ड हर हाउस, जब वह विधवा अपने घर पहुंची। शी वॉज गिवन मोर अटेंशन, देखिए शी वॉज गिवन, ये हमारा पास्ट का, सिंपल पास्ट का पैसिव है, ठीक है। शी वॉज गिवन, ठीक है, उसे दिया जा रहा था क्या, मोर अटेंशन, और ज़्यादा केयर, ध्यान, ठीक है, अब उसे और ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा था। बोथ हर सन्स, यानी दोनों उसके जो बेटे थे, आस्ट, पूछा, अबाउट द कास्केट, अब उसके दोनों बेटे ने उस संदूक के बारे में पूछा। इन हर हैंड, जो उसके हाथों में है, ठीक है, उसके बेटों ने अब उस संदूक के पीछे पड़ गया है। उसने पूछा कि ये जो तुम्हारे हाथ में है। सी रिप्लाइड, उसने जवाब दी, दैट कि द कास्केट वॉज गिवन बाई हर हस्बैंड इन हिज डिक्लाइनिंग डेज, कहने उसने क्या जवाब दी कि ये जो कास्केट है, ये जो संदूक है, वॉज गिवन बाई हर हस्बैंड, ये भी हमारा पैसिव है, ठीक है। वॉज गिवन बाई हर हस्बैंड, ये हम उसके पति के द्वारा दिया गया था। इन हिज डिक्लाइनिंग डेज, डिक्लाइनिंग डेज मतलब जब उसकी धीरे धीरे तबीयत और बिगड़ती जा रही थी, कंडीशन और ख़राब होती जा रही थी, उस समय दिया गया था। इट वॉज फिल्ड, जो भरा हुआ था, विथ प्रीशियस स्टोन, महंगे पत्थरों से, एंड जेम्स, और जेवरों से। नाउ देयर एवरेज ऑफ द कास्केट मेड देम टू कैरिंग हर, ठीक है। अब जो उसकी उन लोगों को, नाउ देयर एवरेज, उन लोगों का जो क्या बोल सकते हैं, लालच, मोह, किस चीज़ के लिए, ऑफ द कास्केट, यानी संदूक का, मेड देम टू केयरिंग फॉर द लेडी, मतलब कि अब उन लोग, उसके जो दोनों बेटे हैं वो लालची हो गए हैं। अब उन लोगों का नज़र जो है कास्केट पे चला गया है ना, जिस कारण से अब वो और ज़्यादा ध्यान देने लगे, केयर करने लगे। इन ड्यूज कोर्सेस, मतलब उसी दौरान जब वो लोग सेवा कर रहे थे, उनका देखभाल कर रहे थे। दे यूज टू आस्क, वे लोग पूछा करते थे, ठीक है, फॉर द की, कि इसकी चाबी कहाँ है ना। सेवा भी कर रहे थे, साथ साथ जब मौका मिले तो पूछ लेता था कि भाई चाबी कहाँ है। अब नज़र तो सिर्फ और सिर्फ कास्केट पर था, लेकिन चाबी नहीं थी, तो सेवा भी करना पड़ रहा था। ऑफ द कास्केट, उस कास्केट की चाबी कहाँ है। बट, लेकिन, सी इग्नोर्ड, वो अनदेखा कर देती थी, अनसुना कर देती थी। बाई सेइंग, यानी कहते हुए, दैट कि इट मस्ट बी गिवन टू देम, कि ये तुम लोगों को ज़रूर दिया जाएगा, ठीक है, कि अभी मत पूछो, तुम लोगों को हम इसकी चाबी ज़रूर देंगे। वन डे, एक दिन, द लेडी वॉज ग्रैपल्ड, ग्रैप मीन्स होता है किसी चीज़ को पकड़ना, लेकिन ग्रैपल्ड है। द लेडी वॉज ग्रैपल्ड विद डिजीज, यानी धीरे धीरे वो औरत ग्रस्त हो गई, विथ अ डिजीज, यानी बीमारी से। एंड, और डेड, और क्या हुआ, उसकी मृत्यु हो गया। आफ्टर फ्यूनरल, फ्यूनरल मीन्स होता है दाह संस्कार, जिसे हम बोलते हैं अंतिम संस्कार बोलते हैं। द सन्स ब्रोक द कास्केट एंड फाउंड इट फिल्ड विथ स्टोन एंड ग्रेवल एट्सेट्रा। देख लो, जब उसका दाह संस्कार किया गया, तब उसके बेटों ने, सन्स ब्रोक, यानी बेटों ने उसे तोड़ दिया, द कास्केट, यानी संदूक को, एंड फाउंड, और पाया, इट फिल्ड, कि वह भरा हुआ था, विथ स्टोन, लोग सिर्फ और सिर्फ पत्थर, ग्रेवल मीन्स होते हैं कंकड़, पत्थर से भरा हुआ था, एट्सेट्रा, ठीक है। उसमें कोई हीरा मोती जेवरात नहीं थे, क्योंकि ये संदूक इसकी सहेली के द्वारा दिया गया था, कि किस तरह से तुम अपने घर में अच्छे से रह पाओगी, इसका आइडिया था। तो देखो, देखते हैं मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है। बहुत प्यारी स्टोरी थी ना। मोरल ऑफ द स्टोरी है, ग्रेडी गिव्स नथिंग, कहने का मतलब है लालच बुरी भला होती है। हम लोग बोलते हैं ना, सुना भी है कि लालच बुरी भला होती है, इसलिए लालच नहीं करना चाहिए। एक्चुअली ये तो उन लोगों का कर्म बनता है कि अपनी सेवा करना चाहिए, किसी भी चीज़ के लोभ करके नहीं, ठीक है। अगर लोभी करोगे तो उसका रिजल्ट अपोजिट ही आता है। तो यही थी स्टोरी, आई थिंक बहुत अच्छा लगा, एंड थैंक यू सो मच गाइस। और आपको स्टोरी कैसी लगी प्लीज़ राइट इन कमेंट। थैंक यू सो मच।